बचने वाला है कल का एक आखिरी दिन और वहां पर हमें पता चलेंगी उन टीमों के बारे में जो एक्चुअली अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके अपने आप को पहले दूसरे पायदान पर रख पाएंगे। इस गेम की बात करें, ला कॉब्रेरिया से लेकर के पार्टोना तक का ये फ्लाइट पाथ, एंड विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये गेम जाता है। जी यहाँ पर फ्लाइट पाथ कुछ इस प्रकार से है कि गॉड्स रेन जहां जाने वाले, चलिए जहां खिलाड़ी कूदा है ऑब्वियसली गाड़ी पर ही वो जंप करते हुए आपको दिखाई दिए। पहली गाड़ी उनको मिल चुकी है, अब जोन का इंतजार रहेगा। नेबुला एल्पोजो छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, एल्पोजो बहुत आसानी से वो पहुंच गए। रिजेक्ट का अभी भी एक बड़ा स्प्लिट है जहां पर डिवाइन गाड़ी की तलाश करने थोड़ा एल्पोजो के साइड पर गए थे, उनको वहां पर गाड़ी वो दिखाई नहीं दी और अब मॉन्टे के साइड पर वापस आता हुआ वो प्लेयर रेजी ओसियो वो भी मॉन्टे के साइड पर पहुंच चुके हैं। पर वहीं पर डी प्लस किया की अगर बात करें तो पार्टोना का एरिया और ये जो जोन बना है डी प्लस किया जो इम्पाला जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो गाड़ी उठाएंगे और इम्पाला तुरंत वो पहुंच जाएंगे। अरे डी प्लस किया कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें इम्पाला से आगे उन दो आइलैंड्स पे जाना पड़े। ये जिस तरीके का सर्कल बना है, आई एम प्रीटी श्योर पीपल जस्ट नो ये जोन्स कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ ना कुछ अलग सा ही हो सकता है, तरंगी सा हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी वो बैटल शुरू हो चुके हैं। लेजेंड ही वांटेड टू हैव अ गुड स्टार्ट, लेकिन उनको बैक एंड पर समझना पड़ेगा। मैड किंग्स के प्लेयर्स, अगर आप किसी को देख रहे हैं तो मेरा मार की खासियत ये है कि कोई ना कोई कहीं और से भी आप ही पर नजर डाले होगा। पर अब ये निर्णय लेना है टीम सोल को कि वो जो ड्रॉप लोकेशन था ला कोब्रिया वो तो छोड़कर बहुत दूर ऑलरेडी वो आ चुके हैं और जिस तरीके से जोन बना है लगता नहीं है कि लाको अब वापस से वो टीम जाने वाली है। पर गॉड्स रेन उन्होंने अपना पहला खिलाड़ी खो दिया, हालांकि गॉड्स रेन को कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बॉटम ऑफ द टेबल 35 पॉइंट्स के साथ। ये 12वां मैच है, 12 मैचेस खेलने के बाद, चलिए मैं 11 ही ले लेता हूं, 11 खेलने के बाद 35 पॉइंट्स एवरेज आप निकाल सकते हैं। पर वहीं पर नेबुला और एमटीआर वो तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, और जैसे हमने कहा भी है कि नेबुला वो आपका पीछे इतने आसानी से तो नहीं छोड़ते। लेकिन इस समय और भी सारी फाइट्स होनी शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि आपने बात ही करी नोमी, ऑलरेडी एमटीआर के प्लेयर्स उनको एक एक करके टेक डाउन करते हुए। सबसे पहला पिक ये इस टीम के लिए, लेकिन अभी फाइट्स और भी होंगी जरूर, क्योंकि सर्कल और फ्लाइट पाथ एक बहुत अलग डिफरेंस पर आया, जिसके कारण वो बैटल्स जो हैं वो ऑलरेडी होनी शुरू हुई, क्योंकि ये रोटेशनल क्लैशेस हैं। टीम्स को व्हीकल्स चाहिए थे, थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी, और उसी के चक्कर में ये छोटी मोटी फाइट्स हैं जो अभी के लिए हुई हैं। हालांकि कुछ ऐसे नाम जो ऑलरेडी सर्कल में पहुंच चुके हैं, जेपीएक्स के प्लेयर्स, रीइग्नाइट, डीआरएक्स, उन्हें अपने लिए पुएर्तो पराइसो से लेकर के इम्पाला तक के एरियाज मिल चुके हैं। मिस्टीरियस 4 करीबी मामला था वहां पर K9 के साथ, पर मिस्टीरियस 4 को भी पता है कि भाई सर्वाइवल गेम प्ले उनके लिए काम कर सकता है। अभी भी 20 अंकों का फासला रहेगा डीआरएक्स के साथ। नेबुला 85 के साथ है, डी प्लस किया वो 80 के साथ, रिपर्स पिछला मैच बढ़िया रहा, 77 तक वो टीम पहुंच गई। चलिए डी प्लस किया वो तो इम्पाला नहीं पहुंचे, पर जेपीएक्स वो जरूर इम्पाला पहुंच गए, पर डीआरएक्स वो भी इम्पाला के आसपास मौजूद हैं। एनएसआर की टीम मैड किंग्स के सामने, और शायद टिजी एक बार के लिए उन्होंने देखा भी था कि वो बग्गी सामने से होकर गुजरी। स्लग थोड़ी देर पहले मिनी मैप में हमने उनको देखा, जहां पर वो जाना चाहते थे बड़े आसानी से वहां पर वो पहुंच गए। पर एमटीआर शुरुआती दौर में अपना पहला खिलाड़ी गंवाने के बाद सीधा जोन के अंदर उन्होंने एंट्री कर ली, और रीइग्नाइट ठीक ठाक एरिया उनके पास मौजूद है, लूप ठीक ठाक होनी चाहिए, पर डीआरएक्स क्या उनके साथ वो मुलाकात अभी भी संभव है? आई मीन वो एकदम सर्कल के अंदर, इम्पाला के एरिया के अंदर जिस तरीके से जा रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि उनके आगे भी और उनके पीछे भी हर डायरेक्शन में प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हो चुके हैं। तो ऐसे में इम्पाला के एरिया के अराउंड ये जो बैटल है ये पनपती नजर आ सकती है, और इसी में टीआरएक्स के प्लेयर्स कुछ फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं। हॉलीवुड ये थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए ये इकलौता ग्रेनेड, इनका आखिरी ग्रेनेड एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इनसे काफी ज्यादा दूर इनके ओपोनेंट्स। लेकिन सिक्सटा उन्होंने सोचा है कि आगे जाकर के कहीं ना कहीं प्लेयर्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए, एंड इट लुक्स लाइक जेपीएक्स दे आर ऑन अ हंट राइट नाउ। और जेपीएक्स को ये करना भी होगा, क्योंकि कल 3 मैचेस बहुत बढ़िया खेले, खासकर पहला जो रोंडो खेला था वहां तो दूसरे पायदान पर उन्होंने एंड किया था, और उसके बाद जो उन्होंने गेम्स खेले हैं वहां पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुआ। और अभी आप देखिए कि जेपीएक्स वो 45 पॉइंट्स के साथ 14वें स्थान पर मौजूद हैं। जेपीएक्स उनको अभी भी लगता है कि इन सारे कंपाउंड्स में कोई हो सकता है, ग्रेनेड्स दागे गए, सारे जो कॉर्नर्स हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा।
पर लेजेंड कुछ इस प्रकार से उन्होंने थोड़े बहुत जो शॉट्स थे वो कनेक्ट किए और फाइनल जो बुलेट था वो डेल्टा पीजी को नॉक करता हुआ नजर आया। और उसके बाद इट्सुक वो यहाँ पर पकड़े गए और उसके बाद जो प्लेयर थे वहां पर नोमी पहले तो डाउन किया, उसके बाद बग्गी के ऊपर 4-5 शॉट्स और दाग दिए। और ये दर्शाता है कि नेबुला कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। पर ओशन आप सोचिए तो सही कि नेबुला, मिस्टीरियस 4 ये वो दो टीम्स हैं जिनको शायद शोडाउन के पहले कोई जानता भी नहीं था, जो सोचते भी नहीं थे कि ये वो टीम होगी जो इंटरनेशनल कप में आके अपने आप को इतना ऊपर रखने वाली है। जहां पर हम गॉड्स रेन से उम्मीदें लगाकर बैठे थे, K9 से उम्मीदें लगाकर बैठे थे। चलिए ओरंगुटान उनके पास गॉन्टलेट का स्लॉट ऑलरेडी मौजूद है, टीम सोल से हमने उम्मीदें लगाई, ट्रू रिपर्स, मैट किंग्स ये सब टॉप 3 में नहीं है। पर मिस्टीरियस 4 एंड नेबुला उन्होंने वो कारनामा किया है, अभी तक तो टॉप 3 के अंदर है। कुछ प्लेयर्स का एक्सपीरियंस बोलता है, नेबुला के अंदर आदि उसी एक एक्सपीरियंस की निशानी है जो कमाल का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एंड यस, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड और वो अभी तक चलते हुए पिछले गेम के अंदर चिकन डिनर निकाला CAG के प्लेयर्स ने। अब उनके एक खिलाड़ी को डाउन किया जा चुका है, थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश। पहले प्रो ने लेजेंड को दिक्कतें दी थी जैसे ये गेम शुरू हुआ था और अब उनका पूरा ध्यान केंद्रित CAG के प्लेयर्स के ऊपर। तो इसका मतलब CAG को थोड़ा सोच समझ करके चलना पड़ेगा। मिनास जनरलिस्ट का एरिया, ओपन एरिया से मूवमेंट करने की कोशिश, लेकिन इन ओपन एरियाज का मतलब ये भी है कि कोई ना कोई आपके बैकएंड से और भी चलता हुआ आ रहा हो सकता है। आपको भी अपने सारे एंगल्स क्लियर करने पड़ेंगे मैट किंग्स और CAG उनको तो ये मैच और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछला ही मैच है जहां पर वो चिकन लेकर गए। 66 पॉइंट के साथ वो टीम यहां पर पहुंची और अगर ये मेरा मार का मैच भी उनके लिए कहीं से भी बढ़िया जाता है, ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बड़ी जंप जो उनके द्वारा हमें देखने को मिल सकती है। पर गॉड्स रेन जो टोरे ओमिदा गए थे आराम से नीचे की दिशा में अब आते हुए। ये सर्कल का शिफ्ट आने वाला है थोड़ी देर में और ये सर्कल जो बनेगा उससे बहुत सारी टीम्स को मुश्किलें हो सकती हैं। अभी भी कुछ नाम है जो ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं। नेबुला उसके अंदर एक प्राइम एग्जांपल बन जाता है, ट्रू रिपर्स उसका एक एग्जांपल बन जाता है। OG के आरू हैं इनफैक्ट जो अपनी टीम से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा बहुत ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं। धीरे धीरे वो प्लेबल सर्कल में आ जाएंगे। लेकिन ट्रू रिपर्स, अगर CAG की बात करी है तो इस टीम का भी नाम पिछले गेम के साथ जोड़ा जा सकता है, अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है। We saw कियो लमाओ का वो आखिरी फाइट, लेकिन उसके पहले जस्ट वो क्लच सिचुएशन 1 वर्सेस 3, हर इंडिविजुअल स्टार है इस टीम का। यहाँ पर थोड़े बहुत सवालात जरूर करूंगा ओशन आपसे, जैसे हमने मिस्टीरियस 4 के हीरो के बारे में इतनी बात करी। स्नोजॉर्ड नो डाउट उनका गेम प्ले अभी तक हमने बहुत बढ़िया देखा है, पर हीरो वो जो एक अलग रंगो रूप में दिखाई दिए, जहां पर शोडाउन में हमने स्नोजॉर्ड को ही चलते हुए देखा था, बहुत सारे फ्रैग्स निकाले। आप सोचिए कि वहां पर स्नोजॉर्ड इतना बढ़िया खेले कि अपनी टीम को हाईएस्ट फिनिशर वाला जो रोल था वो भी दिलाकर गए। और अभी हम हीरो को देख रहे हैं और कल का 6 मैच और बचा रहेगा मिस्टीरियस 4 के लिए। बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनाए जा सकते हैं मिस्टीरियस 4 की तरफ से। देखिए स्नोजॉर्ड तो वो क्लचेस निकालने में माहिर हो चुके थे शोडाउन के फिनाले की भी अगर बात करी जाए। लेकिन यस, हीरो की तरफ से शुरुआत इस टूर्नामेंट के लिए अच्छी हुई है। हम उनको टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर हर बार देख पा रहे हैं, किस तरीके का प्रदर्शन वो निकाल रहे हैं। सो अब ऐसा लगता है कि बनी को ये समझ जाना चाहिए कि भाई इस खिलाड़ी को आगे छोड़ दिया जाए। फाइट्स निकाल रहा है, उन फाइट्स के ऊपर कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश करी जाए एंड उसी तरीके से वो खेल भी रहे। एक फ्रीडम, एक क्रिएटिव फ्रीडम उस प्लेयर को दी जा रही है कि अगर कहीं पर भी फाइट की आप शुरुआत कर सकते हैं, बाकी टीम आपके साथ रहेगी। उसी तरीके से खेला जाना चाहिए एंड इट हैज बीन वर्किंग आउट प्रीटी वेल। लेकिन अब आगे की गेम देखने की बारी, क्योंकि सर्कल का वो जो शिफ्ट है वो आ चुका है। ट्रक स्टॉप से लेकर के लॉस लियोनेस के जस्ट साइड लाइंस तक ही पूरा सर्कल, मतलब वो 2 आइलैंड्स तो चले गए, लेकिन इम्पाला से ट्रक स्टॉप, इट मींस बहुत ओपन एरियाज बीच में आएंगे, टीम्स को एग्जैक्ट जगह शायद ही मिल पाए। और मिस्टीरियस 4 के लिए एक और बढ़िया ध्यान देने वाली बात है कि भले बनी उनके IGL हैं, पर जब भी गेम में कुछ खराब होता है, टीम एलिमिनेट होती है, तो ओमेगा होते हैं जो सबसे अग्रेसिव आपको दिखाई देते हैं। और वहीं पर सारे जो कॉल्स हैं वो दिए जाते हैं ओमेगा की तरफ से। बनी वो तो शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं कि भाई क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। पर ओमेगा वो पूरी टीम की जो लीड है आप कहते हैं वो मेंटेन करते हुए नजर आते हैं। पर DRX वर्सेस D+ किया, उनकी बीच की ये फाइट है जहां पर DRX उनका एक खिलाड़ी डाउन हुआ, फैबियान वो भी यहां पर पकड़े गए। और D+ किया वो ज्यादा दूर थे नहीं, 80 पॉइंट्स उनके पास मौजूद है। और अगर D+ किया यहां पर एलिमिनेट होती है, मुश्किलें उनके लिए ज्यादा बढ़ने वाली हैं। युनबिन को हमने अलग अलग वेपन्स हील्ड करते हुए देख लिया है और इस बार जब इस मैप के लिए चाहिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग रेंज, तो मिनी 14 के ऊपर भी जाते हुए बढ़िया स्कोप उसके ऊपर लगा हुआ, प्रॉपर फाइट्स के लिए तैयार, लेवल 3 हेलमेट है उनके पास।
ही जस्ट नोज कि उन्हें बस पीक करना है, किस तरीके से फाइट्स लेनी है। और आप सुइजी को देखिए, AKM विद 4 टाइम्स, बुलेट्स उतनी नहीं है, बट आई थिंक मे बी अभी के लिए वो अपने स्कोप से सिर्फ स्काउटिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर प्लेयर्स जा रहे हैं, कहाँ पर एनिमीज हिट करके वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। या और यूएमपी भी उनके पास है, क्लोज रेंज के लिए वो काम में आने वाला है। पर गॉड्सरेन जो ऊपर की दिशा में गए थे, बड़े आसानी से वो नीचे पहुंच गए। पर ट्रू रिपर्स हाइड्रो पिछले मैच में कमाल प्रदर्शन करके दिखाया, पर इस बार सिक्सटा उन्होंने बिल्कुल भी मौका दिया नहीं। उन्होंने डाउन किया क्रेजी, उन्होंने एलिमिनेट किया हाइड्रो को। एंड ट्रू रिपर्स जेली वो थोड़ा दूर निकल गए। हर्ष और क्योलमाओ की बात करें, वो अभी भी थोड़ा पीछे मौजूद हैं। पर इन सबके बीच में DRX का वो एक खिलाड़ी साइशे वो ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, और बड़े आसानी से वो प्लेयर ऊपर चढ़ भी गया, और अभी तक उनको किसी ने देखा भी नहीं है। और QXZ की अगर पोजीशनिंग हम एक बार देख पाए, मैप एक बार अगर हम देख पाए, क्योंकि अभी तक DRX को हमने स्प्लिट करते हुए नहीं देखा था। एक सिंगल कंपाउंड में वो टीम रहती थी, होल्ड करती थी, पर जैसे ही उनको पता चला कि अब वो जो फासला है पहले और दूसरे के बीच में बढ़ चुका है, वो अपने नेचुरल फॉर्म में आ चुके हैं, जहां पर पूरा अग्रेसिव गेम वो खेलते हैं, पूरे लॉबी को डोमिनेट करते हैं। और ये वो DRX है जिनको हम जानते हैं। ये बहुत अच्छा स्प्लिट इनफैक्ट QXZ ने इंफॉर्मेशन के लिए निकाला और अपनी टीम से थोड़ा सा अलग गए। सर्कल बना, नाउ ही नोज कि भाई सेंट्रल एरिया कहां से कैसे जाया जा सकता है, कौन सी ऐसी जगहें हैं, क्योंकि JPX के प्लेयर्स के बारे में आसपास पता चल चुका है, और उस चीज के ऊपर खेलना बड़ी दिक्कत की बात उनके लिए बन सकती है। तो अब थोड़ा स्लो रहेंगे, एजेस से घूमने की कोशिश करेंगे। नेबुला के प्लेयर्स को आप देखिए, ट्रक स्टॉप के ऊपर से रोटेशन उन्होंने डाली, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट इनसाइड द सर्कल। लेकिन ओमेगा कोशिश इनकी भी, जाते हुए प्लेयर्स के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स डालने की हो सकती है। डैमेज दिया गया तो खिलाड़ी को डाउन कर सकते थे, बहुत कम HP पर लेकर के आ चुके थे, लेकिन परिणाम अभी के लिए कुछ नहीं। गॉड्सरेन ऐसा लगता है कि उनको खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जहां पर जा रहे हैं कोई ना कोई तैयार है उनको एलिमिनेट करने के लिए, और अब जहां पर आए वहां पर हॉलीवुड वो पहले से ही मौजूद हैं, और कितनी आसानी से वो प्लेयर यहां से निकलता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरे जो खिलाड़ी हैं डेस्ट्रो, उनको अभी भी हील करना बाकी रहेगा। JPX उन्होंने अपने बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया। चौथा प्लेयर सिक्सटा वो अभी भी काफी ज्यादा दूर, पर जो ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स हैं जेली, मैं उनको देख रहा हूँ कि शायद वो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी कर पाए। जी हाँ, थर्ड पार्टी आने वाली है, पर DRX उन्होंने वो थर्ड पार्टी करी, और ट्रू रिपर्स थोड़े शॉट्स तो उन्होंने भी दागे दूसरी दिशा से। लेकिन इस समय समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि इस फाइट का और आगे अंजाम बनेगा किस तरीके से। डेल्टा उसे तो टीम ने खो दिया था, लेकिन अब आगे बैटल प्रॉपरली बनती हुई, ये ब्रू होती हुई ये बैटल, बटारू उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है। मल्टीपल फाइट्स अभी भी बंद जरूर रही हैं, पर इस सब में आप देखिए JPX रिवाइवल की सख्त दरकार। सर्कल के अंदर आप हैं, लेकिन सर्कल के अंदर कितनी देर तक रह पाएंगे? थोड़ी देर में एक शिफ्ट आ सकता है, वो शिफ्ट आपको एज पर धकेल सकता है। देन आपके और सर्कल के अंदर जाने में एक अर्बन एरिया आएगा, मल्टीपल टीम्स वहां पर हो सकती है। मीनवाइल नेबुला मुश्किलें उनके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स उनके काफी करीब थे, और ऐसी रोटेशंस मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन में से किसी एक टीम को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और आप सोचिए कि इसका फायदा उठाएगा तो उठाएगा कौन? ट्रू रिपर्स हो सकते हैं, D+ किया, वो वहां पर मौजूद हैं 2 प्लेयर्स के साथ। पर इसी बीच मिस्टीरियस 4 के हीरो, थोड़ी देर पहले ही हमने उनके बारे में चर्चाएं करी थी, पर डेस्ट्रो उनको यहाँ पर रिवाइव करना एक टास्क रहने वाला है न्यू और जस्टिन के लिए। पर वहीं पर JPX वो यहाँ से निकल गए, स्पॉटा डैमेज बहुत बड़ा है ट्रू रिपर्स के द्वारा, पर सही सलामत वो खिलाड़ी जहां पर जाना चाहता था वो वहां पर पहुंच भी गए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि क्योलमाओ कोशिश उनके द्वारा पूरी करी गई है, पर JPX उनके 2 जो एक इनफैक्ट जो प्लेयर हैं सिक्सटा, वो ऊपरी दिशा में बहुत पहले चढ़े हुए थे, अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, और मिस्टीरियस 4 के हीरो उनको बचाया नहीं जा सका। पर रिग्नाइट यामक वो ऊपर आए, और सिक्सटा उनके इंतजार में 1v1 की ये बैटल, मोलोटॉव डाली, पर वो नीचे चला गया। इस हिल को कंट्रोल करना, कंटेस्ट करना, एक फिनिश से ज्यादा देखिए यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बैटल नो डाउट सर्कल के अंदर है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन आपके एमोस वो कभी ना कभी जाएंगे, तो आप ज्यादा शॉट्स तो यहाँ से नहीं ले पाएंगे। अपने टीममेट्स को एनिमीज ऐड करके थोड़े बहुत एरियाज बता पाएंगे, लेकिन इस बैटल में जो इंफॉर्मेशन रिले हो सकती है वो कितनी अलग होगी। यामक ने सोच लिया है कि यहाँ से पीछे हटने में भलाई, दैट मीन्स दिस वन, ये फाइट अभी के लिए थोड़ी सी रुक करके रह जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, नॉक कहीं, फिनिश कहीं और। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलें तो हो रही हैं सारी टीम्स के लिए, पर K9 और मैट किंग्स उनकी फाइट की शुरुआत की। अपोलो वहां पर एक बढ़िया नॉक निकाला गया, स्लग एक बार फिर से अपनी टीम की कमान संभालते हुए एक और नॉक मैट किंग्स के ऊपर वहां पर निकाला गया, पर K9 स्लग HP उनके पास ज्यादा है नहीं। ओमेगा वो खिलाड़ी अभी भी गाड़ी के अंदर मौजूद है, स्लग उन्होंने अपने आप को हील किया है, पर मैट किंग्स वो फाइट लेना चाहते हैं, सामने से वो शॉट दिया गया, स्लग
उन्होंने 1v3 वो करके दिखाया है K9। ये बैटल जीतते हुए पर आती हुई थर्ड पार्टी MTR की। इंस्टेंट प्लेयर्स आ चुके हैं इस जगह पर। ओमेगा उनके हाथ में एक ग्रेनेड है, उस ग्रेनेड से कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को निकालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रीड चाहिए था। बचलग उनको नो स्टॉपिंग इस समय के लिए। पाइन का ग्रेनेड उन पर आया, लेकिन तब तक पाइन का भी काम तमाम करने की पूरी ठान ली थी। एंड ओमेगा आगे निकल करके सीधा पीक करेंगे। एंड दिस ओमेगा इज शोइंग शेड्स ऑफ द पास्ट। लेकिन ये आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ, अगर कहीं से कोई और टीम, कोई और खिलाड़ी, कोई भी आया, मुश्किलें बन सकती हैं। और एक ग्रेनेड ने ओमेगा का भी काम तमाम किया है। देखते ही देखते K9 उनको भी अलविदा कहना पड़ा। पर अब एक और थर्ड पार्टी रिजेक्ट की जो टीम है वो MTR के ऊपर आ चुकी है। आते ही सबसे पहले वो मोलोटॉव डाला गया, पर अच्छी खबर कि पाइन उनको रिवाइव कर दिया गया। पर दूसरे साइड पर रीइग्नाइट उनकी फाइट हुई है टीम सोल के साथ, जहां पर गॉब्लिन एंड जोकर वो दोनों प्लेयर वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। पर डिवाइन वो ग्रेनेड को करते रह गए और रेक्स वो सीधे नीचे चले गए और सारा उन्होंने पाइन को डाउन किया। रेक्स उनके द्वारा वो कोशिश देखने को मिली, पर उसके अलावा कुछ और नहीं। और MTR वो इस मैच से बाहर हुए। अपोलो एंड डिवाइन दोनों प्लेयर रिवाइव कर दिए जाएंगे। 4-5 फाइट्स हुई हैं इस घर में। दिस हाउस होल्ड्स हॉरर्स ऑफ क्रेट्स, और ये हॉरर हर किसी को पता रहेगा। एलिमिनेशंस पे एलिमिनेशंस, बैक टू बैक। इन दो फ्लोर्स ने बहुत कहानियां देख ली पिछले कुछ मिनटों के अंदर, लेकिन फाइनली रिजेक्ट के प्लेयर्स हैं जो इस जगह पर रहेंगे। अपोलो उनको बचाने की जद्दोजहद हो सकती है, रिवाइवल्स की कोशिशें रहेंगी जरूर। 12 टीमें अभी भी जीवित हैं, 37 खिलाड़ी मौजूद, और इस सब के बीच में सपने इन टीम्स के कि आज के दिन को एक अच्छे नोट पर अंत किया जा सके, ताकि कल की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स की ही हो। अदरवाइज मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। DRX उनकी खूबसूरती देखिए ओशन। थोड़ी देर पहले वो जोन के अंदर थे चारों प्लेयर, और जोन के बाहर उनको एक कंपाउंड मिला जिनका थोड़ा सा हिस्सा जोन के अंदर था। वो चारों प्लेयर उस कंपाउंड के ऊपर चले गए, और क्या बढ़िया रणनीति जो DRX की तरफ से हमें देखने को मिलती हुई है। और अब वो एज लाइन से ही खेल सकते हैं, क्योंकि फिनिश फीड तो खैर उन्होंने भी रीड करी है, उनको भी पता है मिस्टीरियस 4 वो अपना 2 खिलाड़ी गवा चुके हैं। चलिए नाम लेते ही वो तीसरा खिलाड़ी ओमेगा वो भी डाउन हुए, यानी कि मिस्टीरियस 4 अब अपने एक आखिरी खिलाड़ी बनी के साथ मौजूद हैं। सिक्स्टा वो बहुत देर से ऊपर बैठे हुए थे, अभी भी ऊपर मौजूद है, पर D+ किया एक आखिरी खिलाड़ी ओसाल के रूप में। अगले सर्कल का शिफ्ट, और मिस्टीरियस 4 जोन का बढ़िया एडवांटेज उनके पास रहेगा। पर ह्यूनबिन वो डाउन हुए, सो इजी वो डाउन हुए, और ओरंगटैन क्या वो अब यहां पर चार्ज करने वाले हैं। मैप पर आप देख सकते थे उस हिल की ही बैटल बस फाइनली बन चुकी है, जहां पर टीम्स हमने कुछ देर पहले खिलाड़ी देखे थे, लेकिन ये ग्रेनेड काफी ज्यादा करीब, हालांकि वो रिजल्टेंट वो आ नहीं पाया। और भी ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। साइशे थोड़ा सा बच करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो वहां पर एक क्रेट और थोड़ा सा हरा धुआं निकलेगा। ये ग्रेनेड्स बाउंस करते हुए काफी करीब आते हुए, अभी भी शायद थोड़े से ग्रेनेड्स रहे, बट विज़गॉड वो अपने कंफर्मेशंस निकालते हुए। एंड नाउ एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड, DRX की आपने रोटेशन की बात करी थी, मूवमेंट की बात करी थी, अब जब पकड़े गए हैं तो बच करके निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल। पर वहीं पर ओसाल जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ अपनी टीम से, उन्होंने ट्रू रिपर्स की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाई है, और QXZ यहां से निकलना चाहते हैं। विज़गॉड शॉट्स देने की कोशिश करी गई, पर QXZ सही सलामत वहां से वो निकल गए। पर अभी भी धुआं निकल रहा है बग्गी से, उनको वहां से उतरना ही पड़ा। विज़गॉड एक और कोशिश, पर वो शॉट्स उस तरीके से कनेक्ट हुए नहीं। और ओरंगटैन उनको भी पता है कि DRX का एक खिलाड़ी जो दूसरी दिशा में मौजूद है, पर विज़गॉड फाइनली वो जो 2 टैप शॉट्स उन्होंने दागे, उससे QXZ उनको डाउन किया गया है। पर टीम सोल वर्सेस नेबुला उनकी फाइट की शुरुआत लेजिट डाउन करेंगे फिनिक्स को। नकुल की प्राथमिकता इस समय सर्कल के अंदर आना हो सकती है, मतलब नेबुला के बाकी प्लेयर से भी वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जोन के अंदर जाना, खुद के लिए एरिया बनाना बहुत जरूरी। साइशे आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, उन्होंने अपने टीममेट्स को अपनी नजरों के सामने खत्म होते हुए देखा जरूर है। एक आखिरी खिलाड़ी इस समय कितने पॉइंट्स निकाल पाएगा? 110 पर ये बैठ चुकी है टीम। क्या आज 110 पर ही वो समापन रहेगा और कल के दिन स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश, या फिर कुछ और माइंडसेट हो सकता है? जस्टिन थ्रोएबल्स वो करना चाहते हैं, स्पोटा उनका एक शिकार बनना जरूर चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कम इन्फॉर्मेशन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि ये फाइट कितनी देर तक चल सकती है। सर्कल थोड़ी देर में यहां से बाहर निकलता नजर आ सकता है, बट आई थिंक यस नाउ ही हैज स्पॉटेड स्पोटा। पर मैं अच्छी बात देख रहा हूं यहाँ पर मिस्टीरियस 4 के लिए कि मिस्टीरियस 4 सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है, और अगर वो कुछ भी ना करें तो एटलीस्ट प्लेसमेंट पॉइंट के लिए तो वो खेल ही सकते हैं। पर जस्टिन कैसे न कैसे करके खुद को बचाने की कोशिश है, टीम को बचाने की कोशिश है। नियो
उनको यहाँ पर रिवाइव किया नहीं जा सकता। और क्रेजी वो तो सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी पास ऑन कर ही रहे थे, पर आतंकी फाइनली उन्होंने साइशे को देख लिया और इसी के साथ DRX आज का दिन 110 अंकों के साथ वो समाप्त करने वाले हैं। CAG एंड नेबुला उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर मैपिंग को एलिमिनेट कर दिया गया। नॉटो उनको भी डाउन किया है और नेबुला वो CAG के साथ फाइट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। फीनिक्स 1v1 की ये फाइट होने वाली है। सामने एक राइट डाउन पड़ा है नेबुला। फीनिक्स वो जो ग्रेनेड था वो सामने के साइड पर डाला गया, माफ करिए वो मोलोटोव था, पर इसी के साथ फीनिक्स उनका एलिमिनेशन हुआ। पर कवर फायर थोड़ा लेट आया सही, पर 7 फ्रैग्स नेबुला के खाते में। आदि वो अगला शिकार बने जरूर है। नोमी आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, 7 फिनिशर्स इस टीम के पास, जैसे कि आपने बात करी, लेकिन ये प्लेयर्स ऊपर निकल नहीं सकते देखिए, क्योंकि ऊपर से वो शॉट्स पड़ सकते हैं। नोमी अंडरस्टूड इट, ही नोज इट। कोई ना कोई ऊपर बैठ करके इनको देख जरूर रहा है। एंड इट्स नन अदर देन सिक्सटा जो काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। उस हिल के अराउंड इन टीम्स को बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रीइग्नाइट के प्लेयर्स भी एक एक करके निकले और ऊपर की साइड से उनको शॉट्स पड़े और वो ये चीज समझने में देरी कर दें कि ये खिलाड़ी उनके ऊपर हावी हो कहां से रहे हैं। पर ओरंगुटान ओशन, जैसे हमने कहा भी कि आज का दिन ओरंगुटान ट्रू रिपर्स इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहा। ओरंगुटान वे भी 62 के साथ है। अगर इस मैच में थोड़ा और अपने आप को पुश करते हैं और क्या पता वो चिकन डिनर के करीब पहुंचते हैं तो सिचुएशन अभी भी बदली जा सकती है। पर सिक्सटा ऊपर बैठे बैठे उन्होंने ये तीसरा फ्रैग निकाला अपनी टीम के लिए। नकुल वो भी स्पॉटेड है, नीचे जो छोटा सा शैक है वहां पर वो प्लेयर मौजूद है। रीइग्नाइट यामक सबसे पहले वो सिक्सटा के साथ फाइट लेने के लिए आए थे और अभी भी वो प्लेयर वहीं पर मौजूद है। पर वो साल आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, यानी कि D+ किया, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। और अब ये मौका है जहां पर ट्रू रिपर्स अपने आप को एटलीस्ट दूसरे पायदान तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि नेबुला उनके बस एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं। ट्रू रिपर्स को एक जंप की नहीं, एक लीप ऑफ फेथ की जरूरत है और वो फेथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में जेली ने बता ही दी थी। Will he be able to do it? If yes, यही वो गेम होना चाहिए। अदरवाइज मुश्किलें बहुत ज्यादा कल के दिन बन सकती हैं, क्योंकि कल 0 मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आप खेल रहे होंगे। ऐसे में उनके आसपास की आने वाली टीम्स, आसपास के आने वाले प्लेयर्स, हर चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। ओपन एरिया सर्कल मतलब इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास उतनी ही आपके ओपोनेंट्स के पास, और ऐसे में आप अपने कवर्स थोड़े बहुत पत्थर, थोड़े बहुत पेड़ और या फिर अपने व्हीकल्स के साथ बना पाएंगे। रीइग्नाइट के पास हालांकि इस समय के लिए अभी भी मौका है, क्योंकि उन्होंने मिस को काफी आगे छोड़ा हुआ है। बाकी सारे प्लेयर्स बैकएंड को देख रहे हैं, मतलब रिजेक्ट के साथ एक अच्छी बैटल और उसकी शुरुआत हुई जरूर है, लेकिन नैगॉन उनको बैकएंड पर घूमना नहीं चाहिए था। शॉट्स लिए थे, उन्हें पता था कि उनके टीममेट उन्हें पीछे कवर दे सकते हैं, पर वो ग्रेनेड भी तो ठिकाने पर नहीं गया। बहुत ज्यादा वो कुक कर दिया उन्होंने। जब तक वो ठिकाने पर पहुंचता उससे पहले ही वो ग्रेनेड फट गया। पर सारा पहले जो कुछ शॉट्स थे वो उन्होंने मिस करे थे, पर उसके बाद शॉट्स उन्होंने कनेक्ट करे। जो शॉटगन है उस पर उन्होंने स्विच किया। पर जैसे हमने कहा भी है कि ओरंगुटान पूरा मौका है उनके पास एक बढ़िया वापसी करने का। मिस्टीरियस 4 बनी, उनको यहाँ पर डाउन किया गया, उनका एलिमिनेशन हुआ। यानी कि अब जो दूसरे और तीसरे स्थान की टीम है उनके एक एक खिलाड़ी मात्र बचे रहेंगे। पर स्पॉटा इसी बीच वो डाउन हुए, स्पॉटा उनका एलिमिनेशन। नेबुला एक और फ्रैग मिलता हुआ, नोमी वो फ्रैग लेकर जाएंगे अपनी टीम के लिए। टीम में अभी भी जीवित 17 खिलाड़ी बचे हुए हैं और जिस तरीके से सर्कल जा रहे हैं अगले 45 सेकंड में और बैटल्स पनप सकती हैं। ट्रू रिपर्स अपने कुछ प्लेयर्स को ऊपर रखा है, आगे की तरफ को जली खुद को बैकएंड पर रखे हुए हैं। नोमी उनका इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली है, एक एक फिनिश पॉइंट मैटर करता है, एक एक पॉइंट मैटर करता है। एंड नेबुला अपने प्रतिद्वंदियों को वो नहीं देना चाहेंगे, इसीलिए ट्रू रिपर्स वो सिर्फ क्रॉस हेयर्स खोल करके बैठे रहे, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिल पाया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ उन्हें। देखिए मैं मानता हूं कि सिक्सटा हैं जो चिकन डिनर जिनका भी आने वाला होगा उसमें वो ज्यादा खलल डाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास मौजूद है। बस मुझे देखना है कि जो सेकेंडरी वेपन है उनके पास क्या वहां पर एमओ मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे जो फायर्स हैं वो उनके द्वारा करे गए थे। पर ओरंगुटान वो जरूर फ्रैग्स निकाल रहे हैं। क्यूलमाओ वो यहाँ पर डाउन किए गए। ओमेगा अभी भी इंतजार में, और जो अगला सर्कल है वो भी उनके पास मौजूद है। पर रीइग्नाइट उनके पास भी तो पूरा सर्कल मौजूद है। और आप सोचिए कि ये नीचे पैक की टीम्स हैं जो इस मैच में ऊपर आई हैं, रिजेक्ट उनके पास वो पूरा मौका रहेगा, रीइग्नाइट उनके पास पूरा मौका रहेगा कि एटलीस्ट दूसरे दिन का जो एंड है वो अच्छे नोट पर करे, और क्या पता कल के दिन की शुरुआत उनके लिए बढ़िया हो जाए। Day 2 might end with a twist and turns, लेकिन कितने ज्यादा
क्योंकि अभी भी फाइट्स होनी बाकी हैं। अभी भी एक एक पोजीशन पर एलिमिनेशन के साथ बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। बहुत सारी टीम्स की बहुत सारी स्ट्रेंथ सामने आ सकती हैं जिसको बाकी टीम स्टडी करें, और बहुत सारी टीम्स की बहुत सारी वीकनेसेस सामने आ सकती हैं जिसको आपको खुद ही सुधारना पड़ेगा। इन 7 टीमों की किस्मत आज के दिन पर अभी भी लिखी जानी बाकी है। कौन अपनी इस किस्मत को ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएगा। और आप रिजेक्ट को भी देखिए, वो एक समय पर रीइग्नाइट के ऊपर कितने अच्छे तरीके से आ रहे थे, रुक गए, खुद को सेफ रख लिया, खुद को बैकएंड पर रख लिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द फाइट अगेन। और वो बढ़िया रिवाइवल भी एग्जीक्यूट किया गया। लगा नहीं था कि वहां पर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो भी पाने वाला है, पर बढ़िया गेम प्ले रीइग्नाइट का भी वहां पर देखने को मिला है। पर रिजेक्ट अभी भी वो जोन के अंदर पहुंचे नहीं है। मिस उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी है, वो ऊपर खिलाड़ी को देख सकते हैं, टाइकी वो भी उनको देख सकते हैं। पर अगर रिजेक्ट की बात करी जाए तो एक ग्रेनेड अंदर के साइड पर डाला, वो भी अंदर ग्रेनेड आया नहीं, बाहर की दिशा में वो ग्रेनेड चला गया। 3v4 की ये फाइट होने वाली है। सारा थोड़ी बग्गी घुमाई, इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी मिली नहीं। और टाइकी उनकी तो पोजीशनिंग वैसे भी उनको पता नहीं है, पर जली उन्होंने नकुल को देख लिया। एक आसान फ्रैग जली के लिए होना चाहिए। वापस रेड डॉट पर उन्होंने स्विच किया, पर नकुल कैसे ना कैसे करके खुद को बचाया है, अपने आप को हील करने की कोशिश। पर ड्रू रिपर्स उन्हें पता है कि वो प्लेयर है कहां पर 6 उन्होंने जली को वहां पर डाउन कर दिया। और नकुल उनका एलिमिनेशन इस मैच से। वो कंफर्मेशन चलिए उन्हें मिल चुका है, लेकिन ऑलरेडी हाइड्रो को तो बहुत पहले इस गेम के अंदर गवा दिया था। मिरामार्स क्या उसकी फेट एक्चुअली ट्रू रिपर्स लिख रही है, क्योंकि पिछला गेम भी उन्होंने अपने आप को टॉप 3 में देखा था। इस गेम के अंदर खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। और इस सब के बीच में रीइग्नाइट के प्लेयर्स, वो रिजेक्ट के साथ की बैटल वो अभी भी चल रही है। लेकिन इस जोन के अंदर की एंट्री किस तरीके से मार पाएंगे। डिवाइन के ऊपर चर्चा पहले भी करी गई थी, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गोट्स ऑफ द रीजन, लेकिन उनको चलना पड़ेगा और वो अभी से शुरू होना चाहिए। एंड सारा इज ऑलवेज बीन ऑन द फ्रंट लाइन, लेकिन उनको टेक डाउन किया जाएगा। और अब डिवाइन उनकी तरफ से थ्रोएबल्स, एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की उनकी भी कोशिश, लेकिन अब पूरी बागडोर इनके डिवाइन हाथों में। पर ओरांगटान उनको भी देखिए कि वो थर्ड पार्टी कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। वहां पर जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था उनको उन्होंने फिनिश में तब्दील भी कर दिया है। पर डिवाइन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से हील करने की कोशिश, मौका मिला नहीं। और इसी के साथ रिजेक्ट उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। 3 फ्रैग्स निकाले मेज उनके नाम, ये पहला फ्रैग आता हुआ इस पर्टिकुलर मैच का। पर रीइग्नाइट उनको भी तो मैचेस बढ़िया बनाने थे, चारों प्लेयर्स के साथ 5 फिनिशेस निकाले, 60 तक ये टीम पहुंच चुकी है। और अगर डी प्लस किया की बात करी जाए तो वो 80 अंकों पर उनका समापन हुआ। यानी अगर यहां पर रीइग्नाइट वो चिकन लेकर गए जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, एक तो मैन एडवांटेज ज्यादा और दूसरा पूरा कंपाउंड का कवर। अब सर्कल उस कंपाउंड के एरिया पर जा चुका है, सर्कल रीइग्नाइट के कदमों में आ चुका है। ऐसे में अगर कोई टीम उनका गेम खराब कर सकती है तो वो है ओरांगुटान। यामक का पूरा ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू रिपर्स की तरफ। सर्कल उन्हें भी धकेलने लग चुका है। 6 ही वाज लाइक कि अगर मैं खत्म होऊंगा उससे पहले खिलाड़ियों को टेक डाउन करूंगा। लेकिन हर्ष एक आखिरी प्लेयर अभी भी सर्वाइव करते हुए, कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि स्पॉटेड तो वो भी है। कोशिश उनकी कि कुछ भी करके फाइट्स वो अपने लिए निकाल पाए, लेकिन ओरांगुटान दे हैव अ ड्रीम, विल दे बी एबल टू लिव इट। और ये सही मौका रहेगा ओरांगुटान के लिए एक अच्छे नोट पर इस दिन को अंत करने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स उनके पास बहुत है। अगर ये चिकन डिनर में तब्दील कर पाए, कल के दिन की शुरुआत भी बढ़िया होने वाली। विस्गॉड कोशिश उनके द्वारा करी गई है, सामने हर्ष को स्पॉट किया। विस्गॉड फाइनल शॉट कनेक्ट हुआ, हर्ष वो डाउन। और ओरांगुटान ये 7वां फ्रैग उस टीम के खाते में आता हुआ। पर अभी भी मिस्टीरियस 4 के ओमेगा वो यहाँ पर मौजूद है। आतंकी उन्होंने उनको देख लिया, ओमेगा वो डाउन हुए। पर मिस्टीरियस 4 वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट फिर भी लेकर गए। पिछले मिरामार की बात करी जाए तो 3 वर्सेस 3 वो भी था, टीम्स अलग थी, सीएजी ओसाका वर्सेस ट्रू रिपर्स। इस बार 3 वर्सेस 3 रीइग्नाइट वर्सेस ओरांगुटान। कहानियां अलग बन रही हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या इस बार भी सीएजी के ही हिस्से में जाएगा या फिर रीइग्नाइट के ही हिस्से में जाएगा जिस तरीके से आया था, या फिर इस बार जो ट्रू रिपर्स नहीं कर पाई वो काम ओरांगुटान करती नजर आएगी। हर किसी की धड़कन यहीं पर आकर के रुक चुकी है। दिस बैटल इट विल गिव अस ऑल द रिजल्ट्स फॉर द डे। पर ओरांगुटान उनके पास मौका ज्यादा रहेगा ओशन, क्योंकि 2 खिलाड़ी जो सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद हैं। रीइग्नाइट के बाकी 3 प्लेयर्स को वहां से निकलना होगा, जोन सबसे पहले उनको हिट करेगा। अब बात आती है पूरी की आतंकी, और उनके साथ जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है वो कैसे आते हुए रश को रोक सकता है। आतंकी वो एक स्टिकी बॉम्ब के साथ तैयार हैं, और दूसरा जो ग्रेनेड उनके पास मौजूद है, क्या वो उसका इस्तेमाल वो करने वाले। विस्गॉड
जरूरी रहेगा कि सारी इंफॉर्मेशन सही समय पर पास ऑन करी जाए। यामाक उनको भी देख लिया गया, मेज उनको भी देख लिया गया। विज़गॉड उनका सामने से जाता हुआ ग्रेनेड पर विज़गॉड शॉट्स नहीं दे पाए और अब वो सारे खिलाड़ी 3 के 3 सामने पहुंच चुके पर एकेओपी उनका एक बढ़िया ग्रेनेड और मेज वो डाउन हुए और उनका एलिमिनेशन। The grenades to end it all and orangutan needs us like air in their lungs और इतनी जरूरी है जीत क्योंकि परफॉर्मेंसेस आ जरूर रही थी लेकिन थोड़ी सी रह जा रही थी। orangutan the celebrations already beginning। ये टीम हमेशा कमाल करिश्मे करामात करती आई है एंड ये झंडा और ऊपर ही जाने वाला है आर्मी का। बढ़िया मैच रहा ये और